Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlata Vasist, your SST teacher. Today we are going to read History chapter 2, New Kings and Kingdoms, यानी कि नए राजा और उनके राज्य। इसमें हम नए नए जो राजा बेटा किंगडम्स हैं मेडिवल पीरियड्स में उन सब के बारे में जानेंगे। द पोस्ट गुप्ता एज इन नॉर्थ इंडिया वाज मेनली एन एज ऑफ स्मॉल किंगडम्स। जो पहले के जो गुप्ता एज था बेटा, गुप्ता जो युग था उसमें जो नॉर्थर्न इंडिया यानी कि जो उत्तर भारत था उसमें जो छोटे छोटे किंगडम्स राज्यों में बटा हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा इन AD 647, हर्ष की डेथ के बाद बेटा जो कब हुई थी AD 647 में, हिज एम्पायर ब्रोक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स। उसका जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया। इन द पीरियड बिटवीन AD 750 to 1000, यानी कि 750 से लेकर 1000 जो सन था उसका जो टाइम था, 3 डायनेस्टीज केम इनटू। राजा हर्ष की डेथ के बाद उसका जो साम्राज्य था बेटा वो छोटे छोटे किंगडम्स में टूटा। इन द पीरियड बिटवीन AD 750 to 1000, जो समय था 750 AD to 1000 का, 3 डायनेस्टीज केम इनटू प्रोमिनेंस। 3 जो राजवंश थे वो फॉर्म में आए। इन द नॉर्थर्न एंड डेक्कन पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न यानी कि उत्तरी और जो डेक्कन भाग थे भारत के उनमें, दीज वर द गुजरा प्रतिहास पाल्स एंड, इनमें से कौन कौन थे? गुजरा प्रतिहास पाल्स एंड रक्षा राष्ट्रकूटा। दे कंटिन्यूअली फाउट एंड ट्राइड टू गेन कंट्रोल ओवर ईच अदर। अब वो लगातार एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते रहे। एंड ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर ईच अदर लैंड, और वो किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते रहे, किस चीज़ के लिए वो लड़ते रहे कि उनकी जो लैंड है वो एक दूसरे के कंट्रोल में आ जाए। बट नन ऑफ दैम सक्सेस्ड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, लेकिन इतने लंबे समय में कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। अराउंड द एंड ऑफ द 10th century AD, और 10वीं शताब्दी के एंडिंग पॉइंट तक, द पावर ऑफ दीज किंगडम्स डेक्लाइन सैमुलेंटियस, बिल्कुल तबाह होने के कगार पर आ गई थी। मोस्ट ऑफ दीज एरियाज वर कंट्रोल्ड बाय द राजपुतास, और मोस्टली जो एरियाज से वो कंट्रोल किए जाते थे किससे? राजपुतास, यानी कि जो एक अलग शासन थे, अलग शासक थे राजपुतास, उनके कंट्रोल में हुए। दीज राजपूत रूलर्स वर नॉट ऑन फ्रेंडली टर्म विच ईच अदर, और जो ये राजपूत थे ऐसा नहीं था कि वो उनके साथ मैत्रीपूर्ण ढंग से एक दूसरे को फॉलो कर लेते, यानी कि फ्रेंडली उनसे मीट करते थे, नहीं। तुर्कीज इनवेडर्स बेनिफिटेड फ्रॉम देयर कन्फ्लिक्ट्स। अल्टीमेटली शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली, और उसके बाद जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली, यानी कि शहाबुद्दीन गौरी ने बेटा, फाउंडेशन होता है नींव रखना, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी नींव रखी। इन साउथ इंडिया द चोला स्टार्टेड एमर्जिंग अगेन एज अ ग्रेट पावर फ्रॉम अराउंड 8th century AD, और साउथ इंडिया में जो चोल थे बेटा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर, काफ़ी ज़्यादा शक्ति प्राप्त की, यानी कि 8th century के आसपास उनका काफ़ी दबदबा रहा। दे डिफीटेड द पल्लवास किंग्स एंड अदर लोकल रूलर्स, और वो डिफीट हुए, ठीक है, उन्होंने हराया जो पल्लवा जो राजा थे उनको और जो लोकल किंग्स थे उनको। दे रूल्ड मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया टिल 12th century AD, और उन्होंने 12th century AD तक जो साउथ इंडिया था वहाँ पर रूल किया। तो देखो, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दीज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, और इस चैप्टर के अंदर बेटा हम यही सब पढ़ेंगे कि किन किंग्स ने किन को हराया और उनके कौन कौन से किंगडम्स बने, ठीक है। फर्स्ट है द एमरजेंस ऑफ न्यू डेंसिटीज। बाय द 7th century AD, बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियस चीफ गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द किंगडम्स। 7th century में जो बड़े बड़े जो जमींदार थे बेटा, जो बड़े बड़े योद्धा थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस
दिखाए अपनी, ठीक है, अपनी जो पावर्स थी उनको गेन किया अपने जो छोटे छोटे जो राज्य थे उनमें। द किंग्स एक्नॉलेज दैम एज देयर सब ऑर्डिनेट्स और समंतास, और जो किंग्स थे जो राजा थे एक्नॉलेज दैम एज देयर सबऑर्डिनेट्स, वो जाने जाते थे उनके जो सबऑर्डिनेट्स थे, उनके जो समंतास थे उनसे। दीज समंतास कलेक्टेड टैक्सेस एंड कंट्रोल्ड ओवर रिलीजन्स, और जो ये समंतास थे बेटा वो क्या करते थे, जो रीजन होता था, जैसे उनको रीजन दे दिए जाते थे कि इस एरिया में ये वाला ये जो समंत है वो काम करेगा, नेक्स्ट जो रीज़न है, ठीक है, इस तरीके से उनको डिवाइड कर दिया गया था, उनकी ड्यूटीज़ दे दी गई थी। तो उनका काम क्या होता था कि वो टैक्स जो होते हैं, जो कर होता था, उनको कलेक्ट करते एंड जो वो रीज़न था उसको अपने कंट्रोल में रखते थे, कि यानी उसमें देख रेख करते। दे ब्राउट गिफ्ट एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू देयर किंग्स, और उनको उनकी जो किंग्स थे, राजा थे, उनसे उनकी मिलिट्री को सपोर्ट दिया जाता, उनको गिफ्ट दिए जाते थे। एज दे समंताज गेन्ड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज महासमंताज, और इस तरीके से जो समंताज थे बेटा वो पावर और धन यानी कि शक्ति और धन प्राप्त करते राजा से, और खुद को महासमंताज मानते थे, यानी कि घोषित करते थे कि वो महासमंताज है। मंडेश्वरास एंड समटाइम्स एज इंडिपेंडेंट रूलर्स, और कभी कभार वो खुद को एक स्वतंत्र रूलर शासक समझते, मंडलेश्वरास समझते, ठीक है, ऐसा वो खुद से सोचने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल द राष्ट्रकूटास एंड डेक्कन वर इनिशियली subordinate to the Cholkas of Karnataka. In other cases मैन यूज़ देयर मिलिट्री स्किल टू एस्टेब्लिश किंगडम्स, और जो मैंस होते थे मोस्टली वो अपनी जो मिलिट्री जो सैन्य कौशल था उसका यूज़ जो किंगडम्स होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनको स्थापित करने में करते थे। फॉर एग्जांपल कदम्बा, म्यूरा शर्मन एंड गुजरा प्रतिहारा हरिचंद्रा। लेट अस स्टडी दीज ग्रेट डेंसिटीज ऑफ नॉर्थन इंडिया इन एंड डेक्कन। तो अब हम पढ़ेंगे नॉर्थन इंडिया एंड डेक्कन की जो ग्रेट डेंसिटीज़ हैं, जो राजवंश रही हैं, उनके बारे में। फर्स्ट है द गुजरा प्रतिहारा, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 725 to 1018 AD तक का था। इन AD 725 द गुजरा प्रतिहारास रोज पावर इन द एरिया ऑफ अवंती और राजस्थान एंड गुजरात अंडर नागभट्टा फर्स्ट। अब AD 725 में जो गुजरा प्रतिहारा थे बेटा, उनकी जो पावर जो एरिया था यानी कि उनकी जो शक्ति जो वो किन किन एरियाज़ में फैली हुई थी। अवंती जो राजस्थान में है, गुजरात अंडर नागभट्टा, किसके अंडर में था ये एरिया, नागभट्टा फर्स्ट के। ही रूल्ड फ्रॉम 725 to 750, और उन्होंने नागभट्टा फर्स्ट ने शासन किया 720 इन एरियाज़ पर 725 to 750 तक। इन AD 738 ही डिफीटेड द मुस्लिम्स ऑफ सिंध एंड पुश्ड दैम बैक, और इन AD 738 में ही डिफीटेड वो हारा गया द मुस्लिम्स ऑफ सिंध एंड पुश दैम बैक, मुस्लिम्स और से, जिससे वो वापस चला गया। भोजा वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डेंसिटी, और उसके बाद बेटा जो भोज थे, राजा भोज के नाम से उनको जाना जाता था, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रूलर रहे इस राजवंश के, जिन्होंने रूल किया 836 to 885। इज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर टू नर्मदा एंड फ्रॉम गुजरात टू बंगाल, और उनका जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था बेटा, वो फैला हुआ था। स्ट्रेच दैट मीन्स फैला हुआ, ठीक है, कश्मीर से लेकर नर्मदा एंड गुजरात से लेकर बंगाल तक। ही कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल, उन्होंने कन्नौज को कैप्चर किया यानी कि उसको जीता और उसको अपनी कैपिटल यानी कि अपनी राजधानी घोषित किया। ही वॉज ए डेवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, और वो विष्णु भगवान को पूजते थे, एंड एडोप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवरा। द लास्ट प्रतिहारा रूलर वाज राजा पला, और आखिरी जो प्रतिहारा रूलर था वो था राजा पाला। ही वाज अटैक्ड एंड डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी इन AD 1018, और उस पर अटैक किया गया बेटा मोहम्मद गजनी से, ठीक है, और वो हार गया कब 1018 AD 1018 में।
इन दिस वे द प्रतिहारा डेंसिटी केम टू एंड, और इस तरीके से जो प्रतिहारा जो डेंसिटी थी बेटा उसका अंत हुआ। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो डेंसिटी है पलवास डेंसिटी उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बाय, टेक केयर, स्टे होम, टेक केयर।